हेलो स्टूडेंट, आज हम नया पाठ शुरू करते हैं। मानस का हंस। ये एक उपन्यास है। इनके लेखक हैं अमृतलाल नागर। सबसे पहले हम अमृतलाल नागर जी के बारे में जान लेते हैं। अमृतलाल नागर का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1990 ईस्वी में हुई थी। नागर जी ने लगभग आधी शताब्दी तक अपने सक्रिय लेखन से साहित्य जगत को गौरवान्वित किया। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। इन्होंने हिंदी गद्य की लगभग समस्त विधाओं में लेखनी चलाई। इस प्रकार इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उपन्यास बूंद और समुद्र, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, एकदा नैमिषी राणी, मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल, खंजन नयन आदि। इनकी कहानी संग्रह हैं वाटिका, अवशेष, एटम बम, पीपल की परी, एक दिल हजार अफसाने आदि। अन्य चैतन्य महाप्रभु इनकी जीवनी है। साहित्य और संस्कृति निबंध है। चकलस एक व्यंग है। हमारे युग निर्माता सतखंडी हवेली का मालिक बाल साहित्य हैं। अब हम पाठ परिचय के बारे में जानते हैं। मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है। संकलित अंश में तुलसीदास का अंतर्द्वंद, तत्कालीन समाज की मनः स्थिति तथा रत्नावली की त्याग में प्रतिमूर्ति का दिग्दर्शन होता है। इस अंश में तुलसीदास राम भक्ति के शिखर पुरुष के रूप में प्रतिष्ठापित हैं। उनके हृदय में रत्नावली के प्रति स्नेह के साथ उसके परित्याग का पश्चाताप भी है। लोक कल्याण के लिए वे वैराग में जीवन का अनुसरण करते हैं। उनके मार्ग में रत्नावली वादक नहीं बनती, बल्कि तपस्विनी भारतीय नारी के समान उनका साथ देती हैं। यह प्रबुद्ध और तर्कशीला है। संपादित अंश में तुलसीदास रत्नावली का संवाद मर्मस्पर्शी है। सबसे पहले हम मानस हंस उपन्यास जो है वो तुलसीदास के ऊपर आधारित है। हम उस प्रसंग के बारे में जान लेते हैं जिसके कारण तुलसीदास जी ने अपना घर बार त्याग दिया। तो सबसे पहले हम तुलसीदास जी के बारे में जानते हैं। तुलसीदास जी का जन्म 1589 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम था तथा माता का नाम तुलसी था। तुलसीदास अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे तथा जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। मुंह में दांत भी निकले हुए थे। भय की आशंका के चलते इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया तथा मुनिया नामक दासी को दे दिया, जिसने इनका पालन पोषण किया। उसके कारण इनका बालकाल बहुत ही कष्ट में बीता। बड़े होने पर इनका विवाह रत्नावली के साथ हो गया। रत्नावली एक विदुषी थी। कहते हैं ये अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे और वो एक पल भी उनको अपनी आंखों से दूर नहीं रखते थे। कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी एक समय घर पर नहीं थे और उसी समय रत्नावली के भाई और पिता उनके घर आए और रत्नावली बिना तुलसीदास जी को बताए अपने भाई के साथ मायके चली गई। शाम को जब तुलसीदास जी घर आए, उन्हें मालूम हुआ कि उनकी पत्नी अपने मायके चली गई हैं, तो उनका वियोग वो सहन नहीं कर पाए और रात में ही वो यमुना नदी को तैरते हुए पार करते हुए रत्नावली के घर पहुंच गए। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि रत्नावली के कमरे की खिड़की खुली थी और वहाँ पर एक रस्सी लटकी हुई थी, तो तुलसीदास जी ने रस्सी समझ करके उसको पकड़ करके वो उनके कमरे तक पहुँच जाते हैं, जबकि वो रस्सी नहीं होती है, वो एक सांप होता है। जब अचानक रत्नावली तुलसीदास जी को देखते हैं तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपशब्द कहती हैं, ताना भी देती हैं। एक ताना तो उन्होंने ऐसा दिया कि उसे सुनकर के उनको बहुत आघात लगा। रत्नावली कहती हैं कि इतनी प्रीत अगर तुमने मुझसे न करके श्री राम से की होती तो तुम्हारी नैया पार ही लग जाती। ये बात उन्हें लग जाती है और उसी समय वह सब कुछ छोड़ देते हैं, अर्थात घर परिवार त्याग देते हैं। इस प्रसंग में हम उन्हीं के त्याग के बारे में वर्णन कर रहे हैं। धन्यवाद।